आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के एकमात्र गठबंधन से खूब अब सियासत हो रही है। सही सुना है आपने, कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन, क्योंकि एकमात्र गठबंधन ये ऐसा रहा जहां पर विचारधारा की बात ही नहीं, क्योंकि बात यहां पर सियासत की और सत्ता के लालच की रही। दो ऐसी पार्टियां जो मुद्दों पर अपने उनके कार्यकर्ता तक लड़ जाते हैं, यहां पर सीट के लिए कैसे एक साथ आ गए और उसके इर्द गिर्द क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से बीजेपी को संस्कार के आधार पर अलग बताते हैं और राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। संस्कार और विचारधारा की इसी सियासी जंग की कहानी में गजब हो गया, जिसे सुनकर आपको कतई भरोसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाने का असंभव काम कर दिखाया। बीजेपी ने अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता में रोकने के लिए कांग्रेस युक्त होने का फैसला किया, जबकि प्रधानमंत्री का सपना तो कांग्रेस मुक्त भारत का है। कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। महाराष्ट्र में एक और सियासी संभावना को साकार रूप देकर बीजेपी ने सबको हक्का बक्का कर दिया और सोच से परे जाकर अकोला में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, जबकि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते नहीं थकते और बीजेपी ओवैसी को 2014 से अब तक तो मौर्य लिखेगा कि एक कौम थी जिसके जियालों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ लुटावा देखा मगर झुके नहीं। बीजेपी जब से इख्तिदार पर आई है, मॉब लिंचिंग हो रही है। अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच असंभव लगने वाली जुगलबंदी कैसे हुई, उसे समझने से पहले अकोला चलिए, जहां चुनावों में गठबंधन का ऐसा घालमेल हुआ कि अच्छे अच्छों के सिर चकरा जाए। अकोला के अकोट में बीजेपी ने मेयर पद तो जीत लिया था, लेकिन 35 सीटों वाली नगर पालिका में बीजेपी के पास 11 सीटें ही थी। कुर्सी पर कब्जा बनाए रखने के लिए बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी के 5, शिवसेना के 1, उद्धव की पार्टी के 1, एनसीपी के 2 और शरद पवार की पार्टी के 1 और प्रहार जनशक्ति दल के 3 सदस्यों का गठबंधन बनाकर 25 का बहुमत हासिल कर लिया। मतलब विचारधारा गई किनारे, सत्ता की मलाई के लिए पक्ष विपक्ष की दूरियां मिट गई। गठबंधन का नाम भी रख लिया गया, अकोट विकास मंच। गठबंधन डीएम दफ्तर में रजिस्टर भी करा दिया गया। बीजेपी पार्षद रवि ठाकुर इसके संयोजक बन गए और 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव में उनका व्हिप कहा गया कि अब ओवैसी की पार्टी भी मानेगी। जबकि अकोट में ओवैसी की पार्टी के फिरोजाबी सिकंदर राणा को हराकर बीजेपी की माया धुले मेयर बनी है। यानी चुनावों में 2-2 हाथ और सत्ता के लिए साथ-साथ। है ना कमाल की बात। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। हमारा मुंबई में बैठ के पूरी मलाई खाएंगे और फिर बाहर निकलकर एक दूसरे को वो क्या बोलते नूरा कुश्ती है, तो मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ तो मेरी पीठ खुजा, ये क्या बात है। तो जनता देख रही है इनके नाटक को, इनके सब हरकतों को। सोचिए, ओवैसी ने जिस बीजेपी को कोस कर जनता से वोट मांगा, चुनाव के बाद ओवैसी सत्ता के लिए उसी बीजेपी के साथ हो लिए, बहाना बनाया विकास का। महाराष्ट्र में खेली गई इस गजब सियासत के चर्चे जब सरेआम हुए तो बड़े बड़े नेता तमतमाने लगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओवैसी की पार्टी से गठबंधन को लेकर आग बबूला बताए गए, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अकोला जैसी कहानी अंबरनाथ में भी दोहराई गई, जहां विचारधारा को लेकर हर दावे हवा में उड़ गए। पार्टी विद डिफरेंस और सेक्युलर विचारधारा के नारे सत्ता की चाहत के शोर में हो जाने दिए गए। अंबरनाथ में बीजेपी की तेजश्री करंजुले मेयर बनी, लेकिन 59 सीटों के सदन में बीजेपी को केवल 14 सीट मिली, एनसीपी को 2 और निर्दलीय को 2, जबकि शिवसेना को 27 सीटें मिली। शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिए, वो शिवसेना जिसके साथ खुद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार चलाती है, उसी शिवसेना को अंबरनाथ में सत्ता में आने के रोकने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस का साथ ले लिया। कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलियों के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठबंधन कहिए या सत्ता की चाहत का नया चोगा कहिए बना लिया। मतलब सत्ता के लिए अंबरनाथ में बीजेपी ने एक अलग ही विकास अघाड़ी बना ली, जिसमें सत्ता का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सहयोगी बीजेपी की वजह से ही विपक्ष की बेंच पर बैठा दी गई। ये दिखाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की ए टीम और बी टीम बनकर काम करते हैं। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका में हमने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका जनाधार खत्म हो गया है। इसीलिए अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी अहंकारी पार्टी जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती है, वो भी अब उनके साथ जा रही। तो धन्य हो महाराष्ट्र की जनता, सब देख रही है। सबका न्याय 15 और 16 जनवरी को होगा। अभी अंबरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर पूछोगे तो वो अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस क्यों किया। अभी इसकी जानकारी नहीं ली हुई है, लेकिन स्थानिक लेवल पे कुछ आगाड़ी बनाकर कुछ हुआ होगा तो मैं देखता हूँ।